हेलो गाइस, मैं विवेक सर आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय विवेक सर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर के जो कुछ रूल्स थे, कौन सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कौन क्या चेंज करना है, तो उसे कुछ रूल्स बताए थे। उन्हीं रूल्स को हम आगे बढ़ाते हुए जो आगे अगला जो नाउन है उस नाउन के लास्ट में क्या वर्ड्स आते हैं, क्या लेटर्स आते हैं, उनको कैसे चेंज करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई नाउन आया, इससे कोई सिंगुलर नाउन आया, उस सिंगुलर नाउन के अंत में डबल वॉवेल लगे हों। कितने वॉवेल लगे हों? कोई 2 वॉवेल साथ में कनेक्टेड हो, यानी लास्ट में अगर कोई नाउन है उस नाउन के अंत में डबल वॉवेल साथ में दिए हों, तो ऐसी स्थिति में जब हम उसे प्लूरल में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, प्लूरल में चेंज करेंगे, तो प्लूरल में चेंज करते समय सिर्फ हमें क्या करना है, एस जोड़ लेना है और एस जोड़कर उसे हम प्लूरल बना लेते हैं। जैसे आया बी, डबल वॉवेल आया है और जब डबल वॉवेल आता है तो केवल क्या जोड़ लेना है, एस जोड़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्री देखिएगा, डबल वॉवेल आया है और जब डबल वॉवेल आता है तो फिर इसमें क्या जोड़ लेना होता है, एस। इसी तरह जू में क्या करेंगे, डबल ओ आया है, ये तो क्या हो गया, डबल वॉवेल हो गया, तो इसमें क्या जोड़ लेंगे, एस जोड़ लेंगे। लास्ट में क्या आया, आई ओ आया है, तो यहाँ पे भी हमें क्या कर लेना है, केवल एस जोड़ लेना है। तो समझ में आ गया कि जब नाउन के अंत में डबल वॉवेल्स आ जाएं तो डबल वॉवेल्स आने पर क्या करना है, हमें सिर्फ एस जोड़ लेना होता है। अगला नियम है रूल नंबर 7। क्या कह रहा है, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एफ आ जाए, क्या चीज़ आ जाए, एफ, या फिर एफ ई आ जाए, तो करना क्या है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में एफ आए या एफ ई आए तो एफ या एफ ई को हटाकर, यानी एफ या एफ ई को हटा देंगे और वहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, वी ई एस लगा लेंगे। जैसे सिंगुलर नाउन में आया कल्फ, कल्फ मीन्स क्या होता है, बछड़ा, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ एफ आया, एफ को हटाकर यहाँ क्या लगा लेंगे, वी ई एस लगा लेंगे। इसी तरह से क्या इल्फ आ गया, क्या गया, इल्फ। इल्फ मीन्स क्या होता है, यक्ष या पिशाच, या कहीं कहीं पे इसका मीन्स परी भी मिल जाता है। तो इसको क्या करेंगे, हम एफ हटाएंगे और एफ हटाकर यहाँ पे क्या लगा लेंगे, वी ई एस का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पे लाइफ आया, लाइफ में क्या चीज़ आया, एफ ई आया, क्या चीज़ आया, एफ ई आया। तो अभी नियम क्या बता रहा है, एफ ई आएगा तो भी हम क्या करेंगे, इसको हटाकर इसके स्थान पे हम वी ई एस का प्रयोग करेंगे। तो लाइफ है, हो जाएगा लाइफ्स। ठीक है, इसी तरह नाइफ के लास्ट में क्या चीज़ आया, एफ ई आया, क्या चीज़ आया, एफ ई आया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एफ ई को हटाकर यहाँ पे क्या कर लेंगे, नाइफ है और हो जाएगा, इसके एफ ई हटाकर यहाँ पे कर लेंगे, वी ई एस का प्रयोग कर लेंगे, नाइफ्स बन गया। तो ये समझ में आया, यानी पहले क्या कर रहा है, अगर नाउन के अंत में डबल वॉवेल लगे हों, 6वें नियम में बता रहे, अगर नाउन के अंत में डबल वॉवेल लगा हो तो क्या करना है, केवल एस जोड़ लेना। तो यहाँ पे डबल वॉवेल लगा था, एस जोड़ के इसे प्लूरल नंबर बना लिया गया। जैसे बीज में, ट्वीज में, टूज में, एक जो ये हुआ, सॉरी जू है, तो जूज में क्या कर, डबल ओ लगाकर, डबल ओ लगा था, एस लगा लिया गया, रेडियो में एस लगा लिया गया। इसी तरह से दूसरे वाले में दिखाया गया, जब एफ आया या एफ ई आया तो क्या लगाना है, वी ई एस लगाना था। तो एफ या एफ ई को हटाकर क्या कर लेना था, वी ई एस लगाना है। तो देखिए जैसे एफ आया इसमें, तो एफ हटाकर क्या कर लिया गया, वी ई एस लगा लिया गया। इसमें भी एफ हटाकर क्या लगा लिया गया, वी ई एस लगा लिया गया। यहाँ एफ ई आया तो हटाकर क्या कर लिया गया, वी ई एस लगा लिया। यहाँ एफ हटाकर क्या लगा लिया गया, एफ ई हटा के वी ई एस लगा लिया। ये तो आपने सीखा कि जब एफ या एफ ई आता है तो हटाकर क्या कर लेते हैं, वी ई एस लगा लेते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर एफ या एफ ई आता है तब भी हमें क्या करना होता है, वहाँ पे एस ही लगाते हैं। तो उन वर्ड्स को ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन से वो वर्ड्स होते हैं। अब देखना है अगले नियम में, अभी तक आपने पढ़ा कि एफ या एफ ई आ जाता था, क्या था, एफ या एफ ई आ जाता था तो हम क्या करते थे, उसको हटा के वी ई एस लगा लेते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं, ऐसे वर्ड्स भी हैं जहाँ पर एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ करना क्या होता है, एस लगा लेना होता है। तो ये जो निम्नलिखित वर्ड्स हैं, ये जो
नाउन्स दिए हुए हैं, इन नाउन्स में करना क्या, ये जो वर्ड्स हैं ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एफ को हटा के हम VES नहीं लगाते, सिर्फ एस लगाते हैं और एस लगाकर ही हम प्लूरल नंबर बना लेते हैं। जैसे चीफ है, चीफ मीन्स क्या होता है, मुखिया, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, सिर्फ एफ लगा लेंगे, सॉरी एस लगा लेंगे। जैसे बिलीफ, इसमें भी एस लगा लेंगे। क्लिफ, क्लिफ मीन्स होता है चोटी, तो इसमें भी एस लगा लेंगे। ग्रीफ, हूफ, इन वर्ड्स में केवल क्या करना है, एस लगाकर ही हम इसको प्लूरल बना लेते हैं। यहाँ सेफ का मतलब बचाना नहीं, सेफ का मतलब सुरक्षित नहीं, बल्कि सेफ का मतलब तिजोरी के लिए प्रयोग किया गया है। तो जब ये क्या हो जाएगा, इसका जो प्लूरल है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे ये जो निम्नलिखित वर्ड्स हैं, जब कभी भी ऐसे वर्ड्स आ जाएं, जैसे आपका चीफ हो गया, बिलीफ हो गया, क्लिफ हो गया, ग्रीफ हो गया, हूफ हो गया, रूफ है, गल्फ है, प्रूफ है, स्ट्राइफ है, ठीक है। तो जब ये वर्ड्स आ जाएं तो ऐसे वर्ड्स पे करना क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स के अंत में हमें क्या करना है, केवल एस लगा लेना है और एस लगा कर ही इन्हें हम प्लूरल बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब अगला नियम देखते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं वर्ड्स जहाँ पे लास्ट में एफ आता है या वी आता है, तो हम दोनों रूल्स उस पर लागू कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, एफ भी मतलब कि एफ के बाद एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, या एफ हटाकर हम VES बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये अगला जो नियम है रूल नंबर 9, इस रूल नंबर 9 में देखना है कि अभी मैंने बताया कि जैसे आपने देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जहाँ पे एफ को हटाकर या FE को हटाकर VES लगा लेते हैं। दूसरा बताया मैंने कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे एफ या डबल एफ आया या FE आया, तब भी हमें क्या करना है, सीधे वहाँ पर क्या करना है, एस लगा लेना है, एस लगाकर उसे प्लूरल नंबर बना लेना होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जहाँ पे आप चाहो तो दोनों रूल्स लागू कर सकते हो, ठीक है। यानी जो निम्नलिखित वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में क्या होता है कि जब एफ या FE आया तो दोनों नियम लागू कर सकते हैं। यानी क्या करना है कि चाहो तो आप उसमें एस लगा के उसे प्लूरल नंबर बना सकते हो, या फिर VES लगाकर भी उसे प्लूरल नंबर बना सकते हैं। तो जैसे हूप है, तो अब हूप्स जैसे आपने बनाया तो ये भी सही है, और अगर आपने एफ हटा दिया और VES लगा लिया तो ये भी आपका क्या है, सही है। इसी तरह स्कार्फ में भी क्या कर सकते हैं, एक तो हम एस लगाकर इसे प्लूरल बना सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि अगर एफ हटाकर VES लगाकर भी इसे हम प्लूरल बना सकते हैं। ऐसे ही वार्फ मीन्स होता है घाट, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम एफ में क्या कर सकते हैं, एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, या फिर एफ हटा के VES लगा सकते हैं। इसी तरह स्टाफ जैसे हो गया, स्टाफ में हम डबल एफ आया, केवल एस लगा के इसे क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, या फिर जो ये इसको क्या करके हटा के हम VES का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका एफ से रिलेटेड रूल्स हो गए, समझ में आ गया होगा। अब हम वाई से जो रिलेटेड रूल्स हैं उनको पढ़ते हैं। अब अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 10 क्या कह रहा है। अब वाई से रिलेटेड कन्फ्यूजन, वाई से रिलेटेड क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वाई में कुछ जगह पे एस लगता है, कुछ जगह पे IES लगता है, तो उस कन्फ्यूजन को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। होता क्या है, कह रहा है कि यदि नाउन, कोई सिंगुलर नाउन आया और उस नाउन के अंत में क्या चीज़ आ जाए, वाई आ जाए। यदि कोई सिंगुलर नाउन आया, उस नाउन के अंत में वाई आ जाए, और एक जो ध्यान देने वाली बात है कि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। समझ में बात, कह रहा है कि यदि सिंगुलर नाउन आया, उस नाउन के अंत में वाई आए, तो वाई आने की दो कंडीशंस लागू होती हैं।
पहली कंडीशन क्या होता है कि y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो कॉन्सोनेंट आने पर हम क्या कर देते हैं, y को हटा देते हैं और y को हटाकर IES का प्रयोग कर लेते हैं और प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर y से पहले कोई वावेल आए, अगर y से पहले कोई वावेल आए तो फिर y को नहीं हटाते हैं और केवल क्या कर लेते हैं, केवल s लगाकर ही उसे प्लूरल बना लेते हैं। बात समझ में आई? पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया, y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया तो y से पहले कॉन्सोनेंट आने पर y को हटा देंगे और y को हटाकर IES लगा के उसे प्लूरल बना देते हैं। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि y से पहले अगर कोई वॉवेल आ गया तो वॉवेल आने पर हमें करना क्या है, कुछ नहीं हटाना है, सिर्फ केवल क्या कर लेना है, s लगाकर ही उसे प्लूरल बना लेते हैं। जैसे पहला वर्ड देखते हैं, अब इसे आया, इसे हमें इन वर्ड्स को हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो लास्ट में क्या चीज़ आया, y आया। क्या चीज़ आया, y से पहले थोड़ा सा नोटिस करेंगे, d क्या है, कॉन्सोनेंट है। और जो मैंने बताया कि जब कॉन्सोनेंट होगा y से पहले तो क्या करना है, y हटा देना, यानी ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, IES लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, LADIES, लेडीज़। ठीक है, तो ये आपका लेडीज़ हो गया। देखिए इससे y आया, y से पहले यहाँ पे भी क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आया, तो यहाँ पे भी y को हटा देना है तो सिटी का क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर सिटीज़ हो जाता है। y आया, y से पहले क्या है, m कॉन्सोनेंट है, तो y से पहले जब m कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, y हट जाना चाहिए और यहाँ पे क्या लग जाएगा, IES लग जाएगा। अभी तक तो क्या था, जो y आया था y से पहले कॉन्सोनेंट लगा हुआ था तो हम y को हटा के IES लगा लेते थे। अब अगला नियम देखिए, अगला थोड़ा सा देखेंगे वर्ड, इस वर्ड में क्या दिखा, की है, की में y तो आया और y से पहले लेकिन क्या आया गया, वॉवेल आ गया। क्या चीज़ आ गया, ई क्या है, वॉवेल है। और मैंने बताया कि जब y से पहले वॉवेल आता है तो हटाते नहीं हैं, सिर्फ क्या कर लेते हैं, s जोड़ लेते हैं और s जोड़कर इसे प्लूरल बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, की EYS। तो क्लियर, समझ में आ गया डिफरेंस। अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो y से पहले कॉन्सोनेंट आने पर हम y को हटाकर IES का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर उसी जगह पे y से पहले कोई वॉवेल आता है तो y को हटाते नहीं हैं, सिर्फ s को ऐड करके यानी s जोड़ कर ही हम क्या कर देते हैं, इसे प्लूरल नंबर बना लेते हैं। जैसे पे आया तो देखिएगा y आया, अब y से पहले a क्या है, वावेल है, और जो वावेल है तो यहाँ पे भी हमें क्या कर लेना है, केवल एस जोड़ लेना है। ठीक है, वैली, वाई से पहले क्या ई आया, ई क्या है आपको पता है, वावेल है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, केवल वाई में एस ऐड कर लेना है। बे आया, इसमें भी वाई से पहले ए आ गया यानी वावेल आ गया तो एस जोड़कर हम इसे क्या कर लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। तो आपको समझ में ये जो वाई से संबंधित जो रूल हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ने वाले हैं जहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स है तो जो कंपाउंड होते हैं, संयुक्त, यानी एक साथ कई वर्ड्स ज्वाइंट करके एक नाउन बनाते हैं, तो उस जगह पे हमें करना क्या होता है, कैसे चेंज करने होते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। अब अगला नियम हम देखते हैं, रूल नंबर 11। क्या हुआ, अभी तक हमने जो सेपरेट नाउन होते थे उनको पढ़े थे। अब इसमें क्या रहा है, जो कंपाउंड नाउन, संयुक्त संज्ञा। जब संयुक्त संज्ञा होती है तो संयुक्त संज्ञा नहीं, जब कई वर्ड सारे वर्ड्स मिलकर एक नाउन बनाते हैं तो वो क्या होता है, आपका कंपाउंड नाउन है। तो जब कंपाउंड नाउन की बात करते हैं तो कंपाउंड नाउन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि किस में हम क्या यूज करें, कैसे प्लूरल नंबर बनाएं। तो कंपाउंड नाउन में ध्यान देना है कि कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके जो मुख्य वर्ड्स होते हैं, जो मुख्य शब्द होते हैं, उसमें हम क्या कर लेते हैं, एस लगाकर उसे हम प्लूरल बना लेते हैं। जैसे आ गया ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ आने पर जो ब्रदर आपका मुख्य वर्ड हो गया तो इसमें हम क्या कर लेंगे, एस जोड़ लेंगे और हो जाएगा ब्रदर्स। क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। तो जब भी आपको सिंगुलर से ऐसे वर्ड्स को बनाना है तो जैसे ब्रदर आया तो क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, फादर आया तो फादर्स इन लॉ, मदर आया तो मदर्स इन लॉ, ऐसे कर लेना होता है। यानी जो मेन वर्ड होता है उस मेन वर्ड में हम क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे और एस ऐड करके उसे प्लूरल बना लेंगे। जैसे रूम, रूम आप क्या है, मेन वर्ड है, तो जैसे बेड रूम, क्या हो गया, बेड रूम। तो इसमें हमको क्या करना है, बेड और प्लूरल बनाने के लिए रूम्स में हम एस लगा के इसे प्लूरल बना लेते हैं। कमांडर इन चीफ, क्या गया, कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इसका मुख्य है तो यहाँ जाएगा कमांडर्स,
कमांडर्स इन चीफ जो है इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे ही समझ लेना है। अब अगला जैसे आ गया स्टेप डॉटर। क्या चीज़ आया? स्टेप डॉटर। तो यहाँ पे डॉटर जो है ये मुख्य शब्द है, मेन नाउन है, तो इसमें हम क्या कर लेना है, इसमें एस लगा के इसे हम प्लूरल बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्टेप, आगे क्या हो जाएगा? डॉटर्स, DAUGHTERS, स्टेप डॉटर्स। तो ये इस तरह से आपको प्लूरल बना लेना है। इसमें जैसे मेड क्या है, इसमें सर्वेंट मेन है। क्या चीज़ है? आपका मुख्य शब्द क्या है? सर्वेंट है। तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो सर्वेंट में हम एस लगा लेंगे और बन जाएगा आपका प्लूरल नंबर। तो क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट्स। ठीक है। जैसे पी हैन, अब हैन आपका मेन नाउन है, तो यहाँ पे जब पी हैन को हम बनाएंगे तो हो जाएगा क्या? पी हैंस। तो हैन में एस लगा के इसे हम प्लूरल नंबर बना लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगला जैसे आ गया मदर इन लॉ। तो यहाँ पे ला नहीं छोड़ देते हैं, अब मदर को देखते हैं। तो मदर क्या आपका मेन नाउन हो गया। क्या हो गया? मेन नाउन हो गया। तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो मैंने बताया था कि इसे ब्रदर है तो ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। तो वैसे ही क्या कर लेना है कि जब मदर आया तो मदर में क्या करेंगे? एस जोड़ के हम बना लेंगे मदर्स इन लॉ। तो इस तरह से इसे हम प्लूरल नंबर बना लेते हैं। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर इसमें मेन है तो इसमें एस ऐड कर लेंगे, हो जाएगा मेंबर्स ऑफ, क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। ठीक है। नेक्स्ट आ जैसे वुमेन लवर। कौन? वुमेन लवर। तो लवर क्या है? मेन वर्ड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वुमेन, प्लूरल नंबर बन जाएगा तो लवर्स हो जाएगा, वुमेन लवर्स हो जाएगा। इसी तरह जैसे लवर हुआ वैसे हेटर हो जाएगा। तो जैसे इसमें लवर मेन वर्ड हो गया तो हेटर में हेटर मेन वर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे आगे क्या? मैन आया तो मैन हेटर है तो हेटर आपका मेन नाउन हो जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? एस ऐड करके इसे हम प्लूरल बना लेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि जब कंपाउंड नाउन होते हैं तो उन कंपाउंड नाउन्स में करना क्या होता है, जो मुख्य शब्द होता है यानी जो मेन नाउन होता है उस मेन नाउन में हम क्या करते हैं? एस लगा कर उसे प्लूरल बना लेते हैं। जैसे अब अभी मैंने आपको बताया कि ब्रदर इन लॉ आया तो ब्रदर इन लॉ में क्या करते हैं? ब्रदर में एस लगा के उसे ब्रदर इन लॉ बना लेंगे। बेडरूम आया तो बेडरूम्स बना लेंगे। कमांडर इन चीफ आया तो कमांडर में क्या करेंगे? कमांडर में एस लगा के कमांडर इन चीफ बना लेंगे। ठीक है। ऐसे स्टेप डॉटर आया तो स्टेप डॉटर्स कर लेंगे। मेड सर्वेंट आया, क्या चीज़ आया? मेड सर्वेंट आया तो मेड सर्वेंट में हमें क्या करना है? एस लगा लेना है। तो इस तरह से इन्हीं वर्ड्स में आपको क्या कर लेना था, इस तरह से जो आपको रूल्स बताए इस तरह से आपको क्या करना है। जो भी वर्ड्स हैं पी है मदर इन लॉ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वुमेन लवर्स, इनको क्या करते हैं हम इसके मेन नाउन में एस लगाकर हम इसे प्लूरल बना लेते हैं। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आगे का पार्ट है, जो एक तरह से आपके जो फॉरेन लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो नाउन्स हैं, उन फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड नाउन्स को आपको कैसे सिंगुलर से प्लूरल नंबर में चेंज करना है वो आपको बताएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके जो रूल्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे।